दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक हलचल तेज। केंद्र ने किसान नेताओं के साथ साधा संपर्क। 5 सदस्यीय कमेटी ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ की बैठक। केस रद्द करने को लेकर सहमति बनाने की कोशिश। पंचकुला में कांग्रेस का हल्ला बोल। एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले में खुला मोर्चा। पुलिस ने हिरासत में लिया। सरकार ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी को किया बर्खास्त। करनाल में फॉर्च्यूनर की डिमांड पर दूल्हे ने रोके फेरे। शादी के जोड़े में बैठी रह गई पीएचडी पास दुल्हन। पुलिस में शिकायत के बाद लड़के वालों पर मामला दर्ज। चंद पैसों के लालच के लिए सब्जी विक्रेता लोगों की जिंदगी से कर रहे खिलवाड़। जीरकपुर में नाले के केमिकल वाले पानी से सब्जियां धोने की तस्वीरें आई सामने। कैट विकी की शादी की हो रही महा तैयारी। होटल के दोनों गेट पर सुरक्षा कर्मी तैनात। निजी बाउंसर के अलावा पुलिस भी तैनात। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहुंचने का सिलसिला भी जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से ये बड़ी खबर, जहां पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया। एचपीएससी कार्यालय के बाहर कांग्रेस के तमाम नेता धरना दे रहे थे और इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है। एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला, जिसको लेकर पंचकुला में आज कांग्रेस ने हल्ला बोला और फिर कांग्रेस के ये तमाम नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी तादाद में एचपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। खबर आपको बता रहे हैं कि इन नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला, जिसको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। सरकार ने एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी को भी बर्खास्त कर दिया है। अनिल नागर को पहले ही सस्पेंड किया जा चुका है। अनिल नागर पर रिश्वत लेने का आरोप और विपक्ष इस मुद्दे को खूब भुना रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज पंचकुला में एचपीएससी कार्यालय के बाहर धरना दिया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे, नेता जुटे और बड़ी खबर यह कि पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला, किरण चौधरी, कांग्रेस हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल और तमाम दूसरे नेता इस दौरान मौके पर मौजूद थे। तस्वीरें उस वक्त की जब इन बड़े चेहरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आप चंद्रमोहन बिश्नोई को तस्वीरों में देख सकते हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरफ से एचपीएससी भर्ती गड़बड़ी मामले में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और इसी दौरान जब पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, वो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। बड़ी खबर पंचकुला से। पंचकुला में पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है, जो एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले को लेकर एचपीएससी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे। पुलिस ने इन नेताओं को हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आपको दिखा, जिस वक्त रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत तमाम बाकी नेताओं को हिरासत में लिया गया पुलिस की तरफ से। उस वक्त की तस्वीरें आपके सामने। एचपीएससी में भर्तियों में गड़बड़ी का मामला, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है और आज हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। एचपीएससी भर्ती घोटाले मामले को लेकर एचपीएससी कार्यालय के बाहर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है न्यूज 18, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जब धरना प्रदर्शन कांग्रेस के नेता कर रहे थे, उस वक्त पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया। और जानकारी के साथ पंचकुला से मेरे सहयोगी तारा ठाकुर जुड़े हैं फोन लाइन से। तारा ठाकुर, जो कांग्रेस के नेता एचपीएससी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको हिरासत में लिया गया है। फिलहाल क्या ताजा जानकारी है? जी बिल्कुल सुदेश, जिस प्रकार से एचपीएससी में जो डेंटल सर्जन और एचसीएस का जो भर्ती फर्जीवाड़ा मामला था, वो थमता नजर नहीं आ रहा। विपक्ष रोजाना जो है, जो बीजेपी सरकार है हरियाणा की, उस पर जो है पलटवार कर रही है कि जिस प्रकार से हरियाणा में नौकरियां बेचने का आरोप जो है विपक्ष द्वारा लगाया जा रहा है। तो आज जो कांग्रेस के जो हरियाणा के बड़े नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमारी सैलजा और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सहित कई बड़े नेता एचपीएससी सेक्टर 4 के बाहर आए थे और उनके द्वारा घेराव करने की भी कोशिश की गई थी, जिस दौरान जो है पुलिस द्वारा जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो
बड़े नेता थे उनको हिरासत में लिया गया था और पुलिस लाइन में ले जाकर वहां पर रखा गया था, लेकिन उस कुछ देर बाद ही जो है उन नेताओं को छोड़ दिया गया है। और इस मामले में जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से भर्ती जो घोटाला हो रहा है हरियाणा में बार बार, उसको लेकर जो HPSC है और HSSC दोनों को जो है बर्खास्त कर देना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच बड़े स्तर पर होनी चाहिए, ताकि जो हरियाणा के युवा हैं उनको इंसाफ मिल सके, उनको जो रोजगार है वो मिल सके। इन्होंने ये भी मांग की है कि जो आने वाला जो विधानसभा सत्र है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इन सभी जो भर्तियों को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसको भी जो है विधानसभा के सेशन में उठाएंगे। जी, लेकिन तार ठाकुर, क्या अब कांग्रेस का धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया है? क्योंकि आपने बताया कि पुलिस ने हिरासत में लिया, थोड़ी देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया, तो क्या कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अब धरनास्थल से चले गए हैं? जी बिल्कुल, जो सेक्टर 4 का जो HPSC कार्यालय है उसके बिल्कुल साथ ही जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के बाद उनके द्वारा घेराव करने की कोशिश की गई थी। ITBP और पंचकुला पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, तो कार्यकर्ता जो है अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस द्वारा रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा सहित जो अन्य नेता थे उनको हिरासत में लिया गया था और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद अभी उनको छोड़ दिया गया है। सभी जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहां से चले गए हैं। अब पुलिस अभी फिलहाल तैनात है ताकि कोई और प्रदर्शनकारी जो है वहां पर ना आए, लेकिन जो नेताओं को हिरासत में लिया गया था उन्हें छोड़ दिया गया है। शुक्रिया तार ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। कुछ देर पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिनमें आप देख सकते हैं कैसे कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में सेक्टर 4 पंचकुला HPSC दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे। HPSC में भर्तियों में गड़बड़ी के मामले को लेकर कांग्रेस का यह हल्ला बोल था, धरना प्रदर्शन किया। कुछ नेताओं कार्यकर्ताओं ने HPSC कार्यालय के अंदर दाखिल होने की कोशिश की और पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। कुछ देर बाद पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया और फिलहाल धरना प्रदर्शन कांग्रेस का खत्म हो गया। लेकिन इस दौरान हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि आने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में इस मुद्दे को कांग्रेस की तरफ से जोर शोर से उठाया जाएगा। इस तरीके से धांधली नहीं चलने दी जाएगी। अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक हलचल तेज है। जी हां, केंद्र ने किसान नेताओं के साथ संपर्क साधा है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक भी चल रही है। 5 सदस्यीय कमेटी ने हरियाणा सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की। पर्चे रद्द करने को लेकर सहमति बनाने की कोशिशें जारी हैं। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा की भी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। यानी हलचलें अब किसान आंदोलन को लेकर तेज हो गई हैं। ये हलचलें सिर्फ सिंघू बॉर्डर पर तेज नहीं है, बल्कि दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक कुछ ऐसी ही सरगर्मियां हैं। केंद्र ने किसान नेताओं के साथ संपर्क साधा है। कोशिश यही है केंद्र सरकार की कि जितना जल्दी हो सके किसान आंदोलन को खत्म करवाया जा सके, और इसी वजह से केंद्र सरकार ने अब किसान नेताओं से संपर्क किया है। बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है। पहले भी ये खबरें लगातार आती रही कि कुछ नेताओं के साथ पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। इस पर कुछ किसान नेताओं ने ऐतराज भी जताया था, कहा था कि खुलकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन इस बीच एक बार फिर से दिल्ली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक हलचलें तेज हो गई हैं। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़े हैं फोन लाइन से। रवि, क्या अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि हलचलें काफी तेज हैं और हम ये भी समझ पा रहे कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आंदोलन को खत्म करवाना चाहती है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक कजारिया टायल सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, जिसमें तमाम जत्थेबंदी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बैठक लगातार बदस्तूर जारी है। कुछ ही देर में बैठक खत्म होगी और एक प्रेस वार्ता की जाएगी और इस प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या रणनीति आगे अख्तियार करनी है, क्या फैसले लेने हैं संयुक्त किसान मोर्चा को, इसको लेकर यहाँ पे निर्णय होगा। मगर सुबह से ही बात करें तो कहीं ना कहीं इस बैठक से पहले एक खुशी की लहर तमाम किसानों में देखने को मिल रही है। और वही बात करें जिस तरीके से हरियाणा के अधिकारियों के साथ किसानों की बैठक हुई, और वही बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से जो पत्र आया है उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में, किसान जत्थेबंदियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ये आंदोलन खत्म हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से सकारात्मक रूप से सरकार और किसानों के बीच में जो बातचीत दोबारा शुरू हुई है, कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये आंदोलन वापस हो जाएगा और सब
खुशी खुशी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन रवि, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब ये रह गया है, सबसे अहम मांग अब किसानों की ये है कि जो किसानों पर दर्ज मुकदमे हैं वो सरकार वापस ले। इस सिलसिले में हरियाणा सरकार भी किसानों से लगातार बातचीत कर रही है, आज भी बातचीत हुई कुछ देर पहले। लेकिन आपसे जानना चाहते हैं कि इसको लेकर क्या केंद्र की तरफ से कोई ठोस आश्वासन मिलता हुआ किसान नेताओं को नजर आ रहा है? इस मसले को लेकर केंद्र का क्या रुख है और क्या इस मुद्दे पर जल्द बात बन सकती है? बिल्कुल, देखिए जल्द बात बन सकती है और उम्मीद लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में इस आंदोलन का निष्कर्ष निकल के सामने आ सकता है जी। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को एक पत्र भेजा गया है, किसानों के साथ संपर्क साधा गया है और एसकेएम को जो पत्र भेजा गया है उसमें साफ तौर पर जो सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक सामने आ रहा है कि सरकार ने किसानों की काफी हद तक जो मांगे हैं वो मान ली है, मगर एमएसपी पर गारंटी मिलेगी या नहीं और जो मुकदमे किसानों के ऊपर चल रहे हैं उनको वापस ले लिया जाएगा या नहीं, और जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं क्या उनको कोई मुआवजा मिलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा किसानों के साथ संपर्क साधा गया है, पत्र के माध्यम से अपनी बात रखी गई है, तो तमाम मुद्दों पर बिंदुवार रूप से यहाँ पे चर्चा हो रही है और चर्चा के बाद किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा कि आने वाले समय में क्या रणनीति लेनी है। मगर ये सरकार से जो पत्र भेजा गया है कहीं ना कहीं एक सकारात्मक पहल देखने को मिली है, माना जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से जल्द ही ये मसला सुलझ जाएगा। धन्यवाद रवि जानकारी के लिए। तो सिंघू बॉर्डर से यही बड़ी खबर कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है, लेकिन खुशी की लहर जरूर वहां पर देखी महसूस की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जो पत्र मिला है उसके मुताबिक ज्यादातर मांगों पर सरकार का सकारात्मक रुख है और जहां तक बात किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की है तो इसको लेकर भी सरकार सकारात्मक है। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है किसान नेताओं से बातचीत के लिए, वो बातचीत का सिलसिला भी चल पड़ा है। आज कुछ देर पहले हरियाणा के किसान नेताओं की बातचीत हुई है अधिकारियों के साथ और उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही किसान आंदोलन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। अगली खबर का रुख करेंगे। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन के फेरे पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी न होने के कारण बीच में रुक गए। सारी रात दुल्हन शादी के जोड़े में फेरों के इंतजार में बैठी रही। सुबह पुलिस को बुलाया गया तो लड़के वाले पुलिस के सामने फेरों के लिए 8 बजे तैयार हो गए, लेकिन इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने इनकार कर दिया। सुबह तक दोनों पक्षों में मना मनाई का दौर चला। जब बात नहीं बनी तो पुलिस को बुलाया गया। लड़की के परिजनों ने लड़का पक्ष के लोगों के पैर तक पकड़े, कोई मानने को तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लड़के वालों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। विवाद हो जाता है और आरोप ये है कि फॉर्च्यूनर की डिमांड की जाती है, हालांकि दूल्हा पक्ष जान लेते हैं। सर क्या हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे और शादी की रस्म हो रही थी। दान दहेज जो हमने सामर्थ्य हमने उनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो इस लड़के ने वहाँ बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बका दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी की 20 लाख रुपए की। लड़के वाले जिम्मे से हैं। हाँ सर, हम तो यही मैसेज देंगे समाज को कि ऐसा किसी के साथ ना हो और जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहेंगे, कार्रवाई हो लड़के के ऊपर चाहेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। बदतमीजी वगैरह की थी इन्होंने काफी। हाँ, इन्होंने बदतमीजी वैसे नहीं की, मारपीट नहीं किया ऐसे कुछ नहीं। इन्होंने जो हमने दिया था वो इन्होंने फेंक दिया उनके ऊपर और उसके बाद में इन्होंने पैर पकड़े हैं। फिर गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज की इन्होंने डिमांड की। हम खुद देख रहे थे, वो बहुत गुस्सा कर रहा था स्टेज पे बैठा हुआ लड़का। गाड़ी मैंने नैनो तक नहीं मांगी, मैं मना किया हूँ, ये मुझे दे रहे थे। मैं बोला मेरे पास पैसा है, मैं जॉब करता हूँ, 2 साल बाद 3 साल बाद खुद की लूंगा मैं गाड़ी। और इसने मुझे कॉल करके बोला ये तुम्हारी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आज बस फंसाने के लिए ये कर दिया है। और आज जो अंगूठी का आपको क्यों फंसाएंगे आप ये बताइए? अरे दूल्हा कौन है? दूल्हा तो मैं ही हूँ ना। क्या बात क्या होगी? बात ये हुई कि मुझे उन्होंने एक चेन दे दिया, मेरे पापा को अंगूठी दिया, तो मैंने बोला हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, ये आप इसे वापस ले लो, हमारे घर में झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई को वापस नहीं दिया। उस पे ये रूठ गए हैं कि तुमको लेना ही है। हम बोले हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि ये है
लेकिन इन्होंने उस चीज को गलत ले लिया कि ये जो है हमारी चीज को फेंक रहे हैं। हम बोले थे हमको नहीं चाहिए, 20, 25, 30 हजार की चीज मैं लाखों की कार छोड़ दिया, 20, 25, 30 हजार के लिए मैं ये सब करूंगा। चलो इस मामले पर और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी करनाल से हिमांशु नारंग जुड़े हैं। हिमांशु, काफी गंभीर और चौंकाने वाला मामला है कि पूरी रात ये यहाँ पर हंगामा होता रहा, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे दोनों पक्षों की तरफ से। असल में मामला क्या है? पुलिस की जांच में अभी तक क्या साफ हो पाया है? देखिए सुदेश, सबसे बड़ी बात यह है कि पैसों के लालच में अब रिश्ते खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में ये सामने निकल कर आया है कि 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जो दूल्हा बना था इस शादी में, यानी कि जो दूल्हा था नसीब, साथ में उनके पिता और उनके भाई के खिलाफ जो मामला जांच पड़ताल में सामने निकल कर आया है वो ये कि 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की गई, ऐसे आरोप लड़की पक्ष ने लगाए हैं। लेकिन लड़के पक्ष से जब पूछा गया कि एक बाप अपनी बेटी को मंडप से कैसे छोड़ेगा कि अगर उसकी शादी नहीं हो रही, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। और तकरीबन 3 बजे से ये पूरा हंगामा चल रहा था और लड़की ने खुद आकर अपनी स्टेटमेंट दी है, क्योंकि लड़का साइंटिस्ट है, मेघालय में नौकरी कर रहा है, केंद्र सरकार के अंदर कृषि विभाग में वो साइंटिस्ट है। लड़की पीएचडी कर रही है लॉ के अंदर और एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी करती है। लेकिन पूरा मामला ये समझ आ रहा है कि एक पिता ब्याज पर पैसे लेकर अपनी बेटी की शादी करता है, बारातियों को 80 चांदी के सिक्के देता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी बेटी की डोली नहीं निकलती है, उसकी विदाई नहीं होती है। पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है, हालांकि हिरासत में लेकर पूछताछ जरूर कर रही है, लेकिन दोनों पक्षों के बयान जरूरी हैं और दोनों पक्षों के बयान पुलिस दर्ज कर रही है। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जहां पर क्रेटा मांगी जा रही थी। करनाल में जो मामला सामने आया है वहां पर फॉर्च्यूनर मांगी गई है और समाज के अंदर ये देखने को ज्यादा मिलता हुआ नजर आ रहा है कि दहेज के लोभी बढ़ रहे हैं और रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं। शुक्रिया हिमांशु। तो बेहद शर्मनाक, जहां पर एक दुल्हन पूरी रात इंतजार करती थी फेरों के लिए, लेकिन दूल्हे ने फेरे लेने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि शादी में दहेज में उसे फॉर्च्यूनर चाहिए और इसके अलावा 20 लाख रुपए कैश भी चाहिए। काफी देर तक मनाने की कोशिश की गई लड़की पक्ष की तरफ से, लेकिन लड़के पक्ष की तरफ से बार बार यही डिमांड रखी गई। जब बात नहीं बनी तो आखिरकार दुल्हन के परिवार की तरफ से पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन एक बार फिर से दहेज रूपी दानव किस तरीके से समाज में घर कर रहा है और आधुनिकता के बावजूद, पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी लोग इस दहेज के दंश से नहीं बच पा रहे। एक पीएचडी पास दुल्हन पूरी रात फेरों के लिए बैठी रही, सिर्फ पैसे और फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड पूरी ना होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पाई। पुलिस वाले आए थे, ठीक है जी, पुलिस वालों को निश्चित तौर पर एक और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।